Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic meaning and definition of positioning. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसी के नेक्स्ट टॉपिक के फॉर्म में हम पोजिशनिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट में कोई भी कंपनी एसटीपी प्रोसेस को फॉलो करती है, यानी सबसे पहले वो सेगमेंटेशन को फॉलो करती है, उसके बाद टारगेटिंग को फॉलो करती है और उसके बाद पोजीशनिंग को फॉलो करती है। तो ये इस चेन के अंदर ये थर्ड स्टेप रहता है पोजीशनिंग का। एक बार कंप्लीट मार्केट को सेगमेंट करने के बाद फिर उसमें से टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर को सेलेक्ट करने के बाद कंपनी पोजीशनिंग की प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या मतलब होता है पोजीशनिंग का? पोजीशनिंग इज द प्लेटफॉर्म फॉर द ब्रांड, इट फैसिलिटेट्स द ब्रांड टू गेट थ्रू to the target consumer. It is the act of fixing the locus of the product offer in the minds of the target consumers. Here, the firm decides how and around what parameters the product offer has to be placed before the target consumers. It is defined as the act of designing the company's offering and image to occupy distinctive place in the target market's mind. यानी कि पोजीशनिंग का मतलब हो गया कि जब हम एक ब्रांड के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, तो ब्रांड के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जो प्रोसेस होती है, जो एक्ट होता है, उसे हम पोजीशनिंग का नाम देते हैं। टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के माइंड में ब्रांड की जो पोजीशनिंग है उसको सेट किया जाता है, यानी कि ब्रांड के रिलेशन में कंज्यूमर्स को एक प्रॉपर मैसेज उनके माइंड में फिक्स किया जाता है। तो अपना ब्रांड कंज्यूमर के माइंड में फिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम पोजीशनिंग का नाम देते हैं। एक तरीके से जो आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके लोकस को फिक्स करने का जो एक्ट है कंज्यूमर, यानी कि जो आपके टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनके माइंड में, तो हम इस पर्टिकुलर एक्ट को पोजीशनिंग का नाम देते हैं। यहाँ एक फर्म ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से और किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ये अपने प्रोडक्ट ऑफर को टारगेट कंज्यूमर के माइंड में प्लेस करेगी। वो क्या तरीका रहेगा इसके लिए? तो इस पर्टिकुलर तरीके को या इस पर्टिकुलर एक्ट को या इस पर्टिकुलर वे को हम पोजीशनिंग का नाम देते हैं। इसका मतलब जो कंपनी है वो अपनी जो भी उसकी ऑफरिंग्स हैं या जो इमेज है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करती है जैसे कि जो उसके टारगेट मार्केट है उसके माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में एक डिस्टिंक्टिव प्लेस को क्रिएट किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर ऑफरिंग के डिजाइनिंग की एक्ट को हम पोजीशनिंग का नाम देते हैं। तो कुल मिला के कंज्यूमर के माइंड में अपने ब्रांड का एक प्लेस सेव करना, कंज्यूमर को ये ध्यान में दिलाते रहना कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर ये फीचर्स हैं, और कंज्यूमर लगातार आपके ब्रांड के बारे में स्ट्राइक करते रहें जब भी किसी ब्रांड को परचेज, जब भी वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहें, तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पोजीशनिंग का नाम देते हैं। सैन गुप्ता, ही इज़ वन ऑफ द फेमस इंडियन मार्केटर, और इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब है पोजीशनिंग का? द एम ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज टू क्रिएट अ परसेप्शन फॉर आवर ब्रांड इन द प्रोस्पेक्ट्स माइंड सो दैट इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम कॉम्पीटिंग ब्रांड्स। We must cover that space in the consumer's mind as if we had won a long-term lease. We must find a strong position in that mind and sit on it. बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी इन्होंने, सैन गुप्ता ने। क्या कहा इन्होंने कि जब कंपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग के एक्ट को फॉलो करती है, परफॉर्म करती है, तो क्या पर्पज रहता है इसका? इसका पर्पज होता है जो कंपनी का ब्रांड है इसके परसेप्शन को प्रोस्पेक्ट्स के माइंड में इस तरीके से क्रिएट करना जैसे कि कॉम्पिटिंग ब्रांड के कंपैरिजन में एक आप अपनी अलग स्पेस कंज्यूमर के माइंड में सेट कर सको। हमें वो पर्टिकुलर स्पेस कंज्यूमर के माइंड में रिकवर करना होता है, कवर करना होता है, जो लॉन्ग टर्म बेसिस तक उसके माइंड में बना रहे, और इस तरीके से हमको अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करना होता है। जैसे कि कंज्यूमर के माइंड में जो स्पेस हमें क्रिएट करना है, कवर करना है, वो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कवर कर सकें। हमें ये भी पता करना होता है कि उसके माइंड में किस तरीके से उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को फॉलो किया जा सकता है। वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या होगी जहां हम अपने प्रोडक्ट को बैठा सकते हैं कंज्यूमर के माइंड में। एक बार आप उस पोजीशन को फाइंड आउट करिए और फिर वहां बैठ जाइए, यानी कि अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में आप बैठा दीजिए। तो हम इस प्रोसेस को पोजीशनिंग का नाम देते हैं।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कंसर्न्स इन पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में क्या क्या मेन कंसर्न्स हैं, हमें किन किन पॉइंट्स को मेनली फोकस करना होता है। द वेरी फर्स्ट कंसर्न रिगार्डिंग पोजिशनिंग इज अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी एवरीथिंग टू एवरीवन, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजिशनिंग। क्योंकि हर प्रोडक्ट हर किसी की नीड को कंप्लीट नहीं कर सकता। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में डेवलप किया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाता है। इसी वजह से आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर के रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को एंश्योर करना होता है। इसी वजह से पोजीशनिंग की हाईली इंपॉर्टेंस होती है। सेकेंड वन इज द पोजीशनिंग मीन्स पुटिंग द प्रोडक्ट इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट। आपने कंज्यूमर के माइंड में एक अपना प्लेस पहले ही डिसाइड कर रखा है। आपको करना क्या है कि जो आपने ऑर्बिट पहले से ही डिटरमाइन कर रखी है कंज्यूमर के माइंड में, उस ऑर्बिट में अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्लेस करना है। तो कंज्यूमर के माइंड में आपके द्वारा जो प्री डिटरमाइंड स्पेस है, उस स्पेस में अपने प्रोडक्ट को या उसकी इमेज को या कंपनी की इमेज को प्लेस करने की जो एक्ट होती है या जो प्रोसेस होती है, उसको हम पोजीशनिंग का नाम देते हैं। दैट इज द सेकंड कंसर्न। थर्ड कंसर्न क्या है पोजीशनिंग के रिगार्डिंग? पोजीशनिंग कनेक्ट्स ब्रांड प्रोडक्ट ऑफरिंग विद टारगेट मार्केट। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो पोजीशनिंग के अंदर हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं उसको इस तरह से डेवलप किया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट ऑफरिंग को टारगेट मार्केट के साथ में प्रॉपर्ली कनेक्ट किया जा सके। तो प्रोडक्ट ऑफरिंग को टारगेट मार्केट से कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम पोजीशनिंग को सेट करते हैं या पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द while positioning a brand, the firm has to reckon competitors, especially the leaders positioning। यानी कि जब आप अपने ब्रांड की पोजीशनिंग के बारे में स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे होते हो, उस समय आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को भी चेकआउट करना जरूरी है। पहले ये देख लो, पहले इस पॉइंट को इवैल्यूएट कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर्स की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या है, और खास तौर से जो इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर है उसकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या है, और उस पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पर ही आप क्या करोगे, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करोगे। ठीक। नेक्स्ट वन इज पोजीशनिंग इज नॉट ओवर एट वन स्ट्रोक, इट हैज टू बी मॉनिटर्ड एंड एडेप्टेड। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पोजीशनिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर दी, उसको इंप्लीमेंट कर दिया और हो गया काम। नो, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस होती है। इसको लगातार आपको मॉनिटर करना होता है और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में लगातार चेंजेस करने होते हैं और उसको अडेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने स्ट्रोक मारा, 6 मारा और आप गेम जीत गए। आपको बार बार 6 मारने होते हैं। जब तक अगेन एंड अगेन आप सिक्सर्स को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग राइट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं कर पाओगे। प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना होता है इसके लिए आपको अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को, उसको लगातार मॉनिटर करना होता है और जो भी चेंजेस होती हैं उनको अडॉप्ट करते हुए एक नई पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के साथ में मार्केट में आपको उतरना पड़ता है। तब जाकर कहीं आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक राइट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को आगे बढ़ा पाते हो। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर को ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन फॉरवर्ड कर पाए। तो वैल्यू प्रोपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्ट पोजीशनिंग। यानी कि जब आप पोजीशनिंग को सेट कर रहे हो तो उसमें आपको अपना मैसेज इस तरह से फॉरवर्ड करना है जिससे कि कंज्यूमर्स को ये लगे कि व्हेनेवर दे आर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट्स दे आर गेटिंग मोर एंड मोर वैल्यू एंड दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। एंड द लास्ट वन इज द पोजीशनिंग इज नॉट आफ्टर थॉट। केवल एक आफ्टर थॉट नहीं है कि आपने सोच लिया और पोजीशनिंग कंप्लीट हो गई। तो दिस इज नॉट एन आफ्टर थॉट, दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस विच हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट अ वेरी सीरियस वे, इन अ वेरी सीरियस वे। बहुत सीरियसली आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस वे में आपको इसमें एफर्ट्स करने होते हैं, तब जाकर आप अपने प्रोडक्ट की एक पोजीशनिंग को मेंटेन कर पाते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपको अगेन एंड अगेन मार्केट में कंज्यूमर्स के बीच में प्रेजेंट रहना ही पड़ता है। तब जाकर कंज्यूमर के माइंड में अपनी पोजीशनिंग या अपने ब्रांड की पोजीशनिंग या फिर अपने कंपनी की इमेज की पोजीशनिंग को आप राइट वे में सेट कर पाते हो। तो इसी वजह से इसको हम आफ्टर थॉट में कंसीडर नहीं करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग। क्या इंपॉर्टेंस रहती है पोजीशनिंग की? द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशनिंग इज टू मेक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ओरिएंटेड। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको मार्केट ओरिएंटेड बनाना है तो उसके लिए पोजीशनिंग को फोकस करना ही होगा, क्योंकि मेन पर्पस क्या है आपका? मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सेल करना। और इसके लिए आप डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हो, लेकिन उन मार्केटिंग
एक्टिविटीज़ में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है पोजीशनिंग का, क्योंकि जब तक आप पोजीशनिंग की प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप अपने टारगेट कंज्यूमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग को प्लेस नहीं कर पाओगे, और जब तक ऑफरिंग प्लेस नहीं होगी तब तक आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी। तो इसी वजह से कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट ओरिएंटेड में लाने के लिए हमें पोजीशनिंग के स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टू कोप विद मार्केट चेंजेस। मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि डायनेमिक मार्केट है, लगातार नई नई ब्रांड्स आती रहती है मार्केट के अंदर, तो उनकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से मार्केट में भी चेंजेस होते हैं। और उन मार्केट चेंजेस को प्रॉपर्ली फाइट करने के लिए, उनसे प्रॉपर्ली कोप अप करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पोजीशनिंग की, क्योंकि आप क्या करते हो, इन चेंजेस को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हुए इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो, जिसके बेसिस पर आप अपने कंज्यूमर के माइंड में जो आपकी इमेज है उसको मेंटेन करना चाहते हो या उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशनिंग को फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज द टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर्स। बायर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करना है, तो बायर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोजीशनिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि आप क्या करते हो, अपनी पोजीशनिंग में स्ट्रेटजी को इस तरह से डेवलप करते हो जिससे कि जो आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो बायर्स की एक्सपेक्टेशन से प्रॉपर्ली मीट आउट हो सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट गुडविल एंड विन लॉयल्टी ऑफ कस्टमर्स, यानी कि अपनी गुडविल को प्रमोट करना। पोजीशनिंग के बेसिस पर ही आपकी गुडविल प्रमोट होगी, क्योंकि पोजीशनिंग वो तरीका होता है जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करती है, और जितनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही इमेज स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही कंपनी अपनी गुडविल को प्रमोट करने में कैपेबल हो पाएगी, और इसके बेसिस पर कस्टमर्स की लॉयल्टी को भी विन कर पाएगी, क्योंकि जितना हार्ड वे में आप कंज्यूमर के माइंड में अपनी ब्रांड को प्लेस कर दोगे उतना ही कस्टमर्स आपके लॉयल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द टू डिजाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजी। प्रमोशनल स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली डेवलप करने के लिए भी आप पोजीशनिंग को फॉलो करते हो, क्योंकि पोजीशनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाना चाहिए, ये डिसाइड करेगा कि आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या होगी। नेक्स्ट वन इज द टू विन अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपको कंज्यूमर के अटेंशन को विन करना है, उनके इंटरेस्ट को विन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका पोजीशनिंग की स्ट्रेटजी का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग यह डिसाइड किया जाएगा कि कंज्यूमर के अटेंशन को आप विन कर पाओगे, उनके इंटरेस्ट को आप विन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आपको प्रॉपर्ली फोकस करना होता है पोजीशनिंग को, और कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए, उनके अटेंशन और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट वन इज द टू अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि आपको एक साथ डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, और इसी वजह से आपको क्या करना है, उन डिफरेंट कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट और उनके अटेंशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को या फिर पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है। नेक्स्ट वन इज टू फेस कंपटीशन। इसके साथ साथ जब आप अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो तो आपको ये भी देखना होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स और खासतौर से जो आपके इंडस्ट्री के अंदर लीडर है उसकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि आप प्रॉपर्ली उस कंपटीशन को फेस कर सको। तो कंपटीशन को फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को इस तरह से डेवलप करना होगा जिससे कि कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को मार्केट में डेवलप कर सको। द नेक्स्ट वन इज द टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली। नए प्रोडक्ट्स आपने इंट्रोड्यूस किया, मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली रन हो जाएं, मार्केट में कंज्यूमर्स उनको प्रॉपर्ली यूज करना शुरू कर दें। ये तब पॉसिबल है जब उन प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो जितना स्ट्रॉन्ग वे में आपके नए प्रोडक्ट्स की पोजीशनिंग होगी उतना ही सक्सेसफुल वे में नया प्रोडक्ट आपका मार्केट में वर्किंग में आ जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द टू कम्युनिकेट न्यू एंड वेरीड फीचर एडेड लेटर ऑन। यानी कि अगर बाद में अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फीचर आप अगर ऐड करते हो और उस पर्टिकुलर वेरीड फीचर के बारे में अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचाना चाहते हो तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है, पोजीशनिंग के थ्रू, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को प्रॉपर्ली चेंज करना होगा, और इस नई पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप अपने वेरीड और न्यू फीचर के बारे में कंज्यूमर्स के पास इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकोगे। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स which describe the importance of positioning. Thank you.